परब्रह्म की सत्ता बताने होंगे। ओंकार का प्रणव मंत्र का वाच्यवाचक संबंध परमात्मा से बता दिया गया कि यहाँ नाम और रूप अलग नहीं है। जो रूप है वही नाम है, जो नाम है वही रूप है। नाम और परमात्मा, जब हम परमात्मा कहते हैं तो परमात्मा शब्द और उस मूर्ति में कोई ऐसे ही ओम जो है, ओंकार है वही उसका और वही उसका। तो इसके अब आगे भगवती ने जो पूछा था कि इस ज्ञान का अधिकारी कौन है, ये किसे देना चाहिए, उसकी बात आती है। अधिकारी भवेत् यस्य वैराग्यं जायते प्रभुं। अधिकारी वो है जिसके अंतर्गत दृढ़ वैराग्य है। बंदर वाला वैराग्य नहीं कि चाय लाएंगे जी तो निकल गए गट्टे के ऊपर कर रही है, जाता हम गट्टे निकलते हैं और बंजा का एक चारे क्या करें, वो नाक से किसी के चाहेंगे नहीं हो। हम तुमने ऐसा करो कि हम घर में आए थे, लेकिन वो नाक से के मारे लोटे हुए पड़ते क्या कहा और क्या कहा। ये बंदर वाला वैराग्य है। मन की हो गई तब तो ठीक, ना हो गई तो हम क्या हाँ। कहानी नहीं, चलो एक कहानी सुनाते हैं। राजा भर्तृहरि का नाम बहुत ने सुना है। महाराज जी अच्छे राजा, और कहा यह जाता है विक्रमादित्य जी के भाई, जिनके नाम से अपने यहाँ ये संवत चलता है, विक्रम संवत जिसको कहते हैं, 2082 चल रहा है। विक्रमादित्य जी कहते हैं कि इनके बड़े भाई महाराज जी को एक बार शंका ये हुई, रानी क्यों कुछ हाव भाव भर्तृहरि जी को, उनकी रानी का नाम था पिंगला, उनके हाव भाव से ये दिखाई पड़ा कि कुछ अंतर है। योग्य आदमी भर्तृहरि तो बहुत अच्छे विद्वान थे। सोच विचार करके एक निर्णय लिया, कहा चलो करके देखते क्या होता है। हाँ ये हमने आपको पता, प्रेम जहां अधिक हो धोखा वहीं से लगता है, और फिर उसमें कष्ट बहुत अधिक। यत्र स्नेहा भयं तत्र, सिद्धांत है जहां बहुत अधिक प्रेम होता है तकलीफ वहीं से होती है। एक बाबा जी कहते थे तकलीफ अपने ही देते हैं। क्यों? बाहरी को क्या पता तुम्हें चोट कहाँ लगती है, नजदीकी जानता है कि कहाँ प्रहार करो कि तुम्हें ज्यादा तकलीफ। याद रखना, जितना जो नजदीक है वो जानता है कि तुम्हारे ऊपर कहाँ हमला करो कि तकलीफ सबसे ज्यादा हो। दूर वाला इतना नहीं जानता। दुश्मन इतनी हानि, शत्रु हानि नहीं कर पाता जितना कि वो मित्र कर सकता है। राजनीति में इसीलिए वेद पितामह ने युधिष्ठिर से कहा कि अपने मरने से जिसको
ये नीति होता है। अपने मरने से जिसको लाभ हो उसका विश्वास कभी नहीं। अब सोचने लगा बस मेहनत लगाई लोग पूरी राजनीति कि हमारे मरे से लाभ के तो सबसे ज्यादा हो। चल ठीक, हम लोग साधारण लोग हैं, ये राजा के लिए भी सब सबसे कहा गया। महाराज भक्त ने सोचा, एक बार कहीं गए थे, 10-12-15 दिन बाद लौटे, एक कोई फल लाए, चलो उसको फल ही कहते हैं, फल लाए और लाकर के घर पर जब आए तो उसी अपनी रानी को देते हैं, पिंगला को। कहती रानी, एक बाबा जी मिले थे, उन्होंने प्रसाद में फल दिया और कहा ये कि इसको जो खा लेगा वो अमर हो जाएगा। तो हमने सोचा ये कि तुमसे ज्यादा तो प्रिय हमारा कोई संसार में है नहीं। हाँ, कहा कि 2 मिले थे, एक तो मैंने खा लिया, मतलब उसमें हिस्सा न लगाओ, थोड़े इतनी और जारी रखी, एक तो हमने खा लिया और एक तुम्हारे लिए ले आए, तुमसे बढ़ के हमारा प्रिय है कौन, ये तुम ले। रानी ने दिया, रख लिया। 2-4 दिन बाद राजा को याद है खा लिया था, महीना भर गुजर गया। एक दिन वही फल एक नाचने वाली गाने वाली बेश्या जिसको कहते हैं कनिका, वो लेकर के दरबार में उपस्थित हुई। कहा महाराज हम आपके लिए एक भेंट लाए। क्या लाए? कहा कि ये फल महाराज देने वाले ने हमें बताया ये जो भी खा लेगा अमर हो जाएगा। तो हमने सोचा महाराज आपसे अच्छा कौन इसका पात्र होगा, आप जैसे जहाँ राजा हूं तो ये फल हमारे राजा महाराज हम आपसे इतना प्रेम करते हैं तो आप हमें झंझट से मैंने आया भाव कि हमारे महाराज को दें, हमारे महाराज अमर हो। भट्टहर जी ने देखा ये तो वही फल है जो हम लाए थे, तुम्हें कहाँ मिला? तो पूछते हैं, अब कहा कुछ नहीं कीजिए, हम लाए थे कहाँ मिला? तो पूछते हैं कब चलाई? बोले महाराज जानते तो हैं ही कि हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ प्रातः से लेकर रात तक सैकड़ों आते जाते हैं। कहा एक व्यक्ति है जो हमारे सदैव पीछे पड़ा रहता है, लगता तो ये है देखने में कि वो हमें चाहता है, हमसे बहुत प्रेम करता है, अपने से ज्यादा प्रेम करता है। उसने हमें ला करके दिया और कहा कि देखो तुम्हारे लिए फल लाए हैं और इस फल की खास बात ये है कि जो खा लेगा वो अमर हो जाएगा। हम तुमसे इतना प्यार करते हैं, हम चाहते हैं ये तुम ये कह करके महाराज कहते हैं कि वो छोड़ो तो बुलवाओ। कौन महापुरुष है ऐसा जो खुद नहीं खाता है और तुम्हें दे गया, इतना प्रेम करता है तुमसे? यानी वो खुद अमर नहीं होना चाहता और जिससे प्रेम करता है तुम्हें अमर करना चाहता है।
भाई दर्शन हमें तो कराओ। बुलाया गया। अब कुछ बात नजदीक पहुंच रही है तो महाराज ने कहा कि खुले दरबार में बात न करो, एकांत में दो फोटो बैठ के बात होगी, निर्णय होगा, क्योंकि वो तो पहचान रहा है। बस ये देखना है कि यहाँ तक पहुंचा है। वो बुलवाया गया तो महाराज पूछते हैं कि ये फल तुम कहाँ से लाए? अब वो खड़ा, अब वो क्या बताए? उस दिन हमने बताया था राजा की पत्नी से प्रेम करने वाला आदमी जानता है बात भूल गई तो सिर काटा जाएगा। आज उसकी बात ऐसी है क्योंकि दोपहर तो है, बच्चा है, वो आदमी है। राजा पूछ रहा है कि निर्भीक होकर कोई डर नहीं, जो वास्तविकता है तुमको, तुम्हारा कोई भी बर्बाद नहीं होगा, कोई तंज नहीं। मैं केवल ये चाहता हूं कि तुम्हें कहां से मिला। और वो पैर पकड़ता है, महाराज ने पूछो। फिर भी राजा ने कहा नहीं, अगर तुम नहीं बताओगे तो मिलेगा, अन्यथा तुम कैसी भी बात बताओ, सच बताओ, तुम्हें कोई दर्द नहीं मिलेगा। ये मेरी गारंटी है, ये मैं राजा हूँ तुम्हारे देश का, मैं तुम्हें अवैधा कितना भी बड़ा अपराध हो तुम्हें कोई दर्द नहीं। जब ये राजा ने कहा भर्तृहरि ने, तो वो कहता है कि महाराज, फिर भी वो माफी मांगता है, महाराज क्षमा करें, आपकी जो रानी है उन्होंने दिया है हमको, वो हमसे बहुत प्रेम करती है, उन्होंने खुद नहीं खाया और उन्होंने हमें दे दिया कि तुम खा लो, तुम हमें ले जाओ। बस यही बताना। महाराज जी की भक्ता जी की वही आचरण कर गई। तो उन्होंने ही संभवतः उसमें अपने नीति सार में आचार्य जी कहीं कहीं आता है पहला श्लोक है और कहीं कहीं आता है कि दूसरा श्लोक है, वो उन्होंने लिखा है। सुना आपने भी होगा, हम बताते हैं आपको। भगीरथ को भर्तृहरि जी कहते हैं कि याम चिंतयामि सततम, जिस हम रानी को अपनी हृदय में चाहते हैं, दिन रात जिसका चिंतन करते हैं। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, का वो मुझे नहीं चाहती, वो किसी और को चाहती है। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, मुझसे विरक्त है वो। अब सा अप्यन्यमिच्छति, सा अपि अन्यम इच्छति, वो किसी दूसरे को चाहती है, वो मुझे नहीं चाहती, वो किसी दूसरे को चाहती है। और जन्म सज्जनों अन्य सकता, ये तो हमने अलग अलग करके बता दिया। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, साप्यन्यमेच्छति जन्म सज्जनोन्य सकता। और वो व्यक्ति जिसको मेरी रानी चाहती है, वो किसी दूसरे को चाहता है, और वो ये सामने खड़ी है, वेश्या को चाहता है।
करते सा, ये वेश्या मेरे लिए व्याकुल है। अस्मत्कृते च परितप्यधिकाचिदन्या, ये जो अन्य है जिसको वो चाहता है वो मेरी सुरक्षा चाहती है, वो मेरे लिए प्राण दे रही है कि मेरा राजा कैसे रहे, सुरक्षित हो। तो धिक्कार है, सब पर धिक्कार किया हमारा। धिक्काम अपनी रानी काम, धिक्कार है उस रानी पर। वो जिसको चाहती है इस आदमी को धिक्कार है। अमदनम कामन, कामदेव को धिक्कार है जिसके वशीभूत होकर के ये सब चल रहा है। अब इमाम और अंत में कहा तुमाम धिक्कार है इस वेश्या को जो हमारी सुरक्षा करने को आई, और धिक्कार है हमको जो हम इन सबके पीछे पागल हैं। उसी दिन से भर्तृहरि बैरागी हो गए, घर छोड़ दिया, बाबा गुरु गोरखनाथ के शरण में गए, महाराज दीक्षा दो, अब संसार में नहीं है। क्या करेंगे संसार में? हम जिसके पीछे वो किसी दूसरे के पीछे, दूसरा तीसरे के पीछे, तीसरा चौथे के पीछे, पता ही नहीं लगता कौन कहाँ क्या है। संसार की वो स्थिति है कि यहाँ कुछ नहीं कहते। क्या कहोगे? उन्हीं ने लिखा है इस संसार में जो पीछे भागते घूमते हैं उन्हें संसार में मिलता कुछ नहीं है। क्वचिद वीणावादा क्वचिदपि हेतिरुदनम। ये संसार ऐसा है, कहीं पर नाच गाना हो रहा है, वीणा और सब आज के जमाने में मुकाबला डीजे ये बज रहा है, और वहीं अगर दूसरी घूम के देखो पता लगा कोई मरा पड़ा है, पूरा घर रो रहा है, सब कुछ रो रहा है। और कभी कभी तो बियत करी नहीं तो होता कि उसी गाँव में एक तरफ बज रहा है और एक तरफ कोई मर गया है, ये भी नहीं देखता आदमी कि अब ये न बजाओ। तो काज का बियाह का बेर देर हुई है, मर गए तो मर गए। हाँ सीधे कह देता है, हाँ वो कहा जहाँ मर गए कहाँ मर गए, हमारे घर में का बियाह को दोबारा नहीं लड़का। तो वो लोग अब ज्यादा नहीं सीधे हो कहा भैया पूछ गया हो, अब उनके घर जहाँ मर गो कोई पूछे चाहिए तो का कहीं कि रोको बैठ हमारे दिन, तो भैया कहीं अपना काम कर जाए जो करते हो हमारी काय हम काय करते, हमारे ऊपर जो बेटी हो तो बीती तो क्वचिद वीणावादा क्वचिदपि हेतिरुदितं क्वचित् नारी रम्या क्वचिदपि जरा जर्जर वपुः। लड़की कोई निकल रही है, ठीक है सुंदर देखने में, शायद कोई देखना दिखी जरूर, और कोई कोई तो ऐसे हैं कि बात क्यों नेत्रों पर अच्छा रूप अच्छा, सुंदर स्वरूप नेत्रों को अच्छा आकर्षण होता देखेंगे। आप ये मत सोचो कि वो सन्यासी बैठा दंडनी है वो नहीं देखता, वो भी देखता है, और वही देखता है जो आप देखते हैं। भाव होता है अंदर, जैसे कल परसों हमने बताया था, भाव में अंतर होता है। अन्यथा आलिंगन से कांता तथा अन्येन आलिंगिता दुहिता।
पुत्री को गले लगाने का और पत्नी को गले लगाने का केवल भाव का, हृदय का अंतर होता है, और क्या अंतर होता है? यह माता है, पत्नी है, पुत्री है, तीनों स्त्रियां हैं। अंतर तो यहाँ पे होता है, माता के भाव, पत्नी के प्रति भाव, बिटिया के प्रति भाव, बस इतने होता, भाव में अंतर होता। तो अब वहीं अगर कोई बूढ़ा खांसता हुआ होकर के निकले, कोई जेब बनाई जा तो कल बाबा उधर बैठ जाएंगे। हाँ, है इसी संसार में, इसी संसार। जिस दिन हम घर में आए थे, पैदा हुए जितने बड़े थे, सब लोग हमें गोदी में लेके घूम रहे थे, और उनसे आज हम कहते हैं भैया मान लो हमें तो खांसी आती हुई थी, नहीं आओ थे, अगर खांसी आने लगे, ये 6 महीना चारपाई पर लेट जाए, अरे उन्हें छोड़ दो जिन्हें हमने जिनकी सेवा करी, वे कहने लगाते हैं भगवान देखो ना या तब इनकी छुट्टी करो, जल्दी उठाए दो, जिनकी जिंदगी में हमने सेवा करी, वो कहते हैं कष्ट इन्हें, कष्ट हमें है, कष्ट उस बूढ़े माँ बाप को है, उस कष्ट को बचाने वाला कोई नहीं, वो अपना खुद उठा रहा है। तुम्हारे देखे ना यार, तुमका भगवान ने जल्दी, मतलब जो है कि मकान में जो कमरा जो है खाली करा दो महाराज, हमारा कमरा खाली हो जल्दी, ये घेरे कौन बनाई है। यही है संसार की स्थिति। और फिर आगे कहते हैं क्वचिद विश्वद्गोष्ठी क्वचिदपि सुरामच्च करो। कहीं पर ये स्थिर वो बैठे हैं, अच्छी बातें हो रही हैं, और कहीं पर भीड़ होने लगी हुई, प्रोग्राम जारी है, फिर देखो सत्संग हो रहा हो, ठेका 50 ग्राम पड़ के सत्संग होने लगा। तो क्या ये भी संसार में है? आपको मजा यहाँ मिल रहा, उनको मजा वहां मिल रहा है, मजा दोनों को मिल रहा है। जो मजा केवल बेड पर, होम के गद्दे पर आपको मिल रहा है, वही उस चोर को मिल रहा नाली में। कोई अंतर नहीं है, उस सुख में कोई अंतर नहीं है, जितना आपको इस पर मिल रहा वही वहां उसको मिल रहा। तो अंत में कहते हैं कि न जाने संसार किम अमृतमया किम विषमया। कहा इतने दिन भी गए, हम चाहे ना समझ पाए कि संसार में अमृत है कि विष है, जहर है कि अमृत है। वही चीज अभी अमृत, तुम्हें सही बताऊं, मैं हम अपनी कमजोरी बताऊं। जैसे सेंटेंस लगाए थे, हमें खस वाला सेंट बहुत पसंद है, खस बहुत देवी सुगंध होती है उसका। और राकेश भैया जिस समय मेरी तबीयत जरा सी ढीली हो, बुखार आ जाए या वैसे चित्त अंदर से गड़बड़ हो, वो सेंट इतनी बदबू लगती है कि हम खड़े नहीं होते, हमें उल्टी हो जाए। वही चीज मीठी चीज किसे ना अच्छी लगे, और फिर जिसे शुगर हो गई हो बाहर चीज जहाज लगन लगत, अच्छी बहुत लगत, लेकिन कहिए भैया वो हमारे लिए जा रहा है, बस तू वही है, हम भी वही है, अभी वही सब अच्छी थी, अब वही है। तो न जाने संसार किम अमृतमया किम विषमया। क्या है संसार में?
पीछे इसीलिए कहा इसके पीछे मत पड़ो, कुछ नहीं है इसमें। तो आपको हमने ये बताया, भगवती पूछती हैं कि अधिकारी कौन है। अधिकारी बता दें महाराज, अधिकारी वो है जिसके अंतर्गत दृढ़ वैराग्य, जो ये बताई थी। वैराग्य दो ही तरीके से होता है भाई, या तो मार्ग पड़े तब घटमूट हो जाए, बड़े कोई बुद्धिमान नहीं हो जो सब कुछ संपन्नता में संन्यास ले। वैराग्य या तो बहुत बड़ा व्यक्ति लेता है जो सर्वथा संपूर्ण संतुष्ट है, या तो वो संन्यास लेता है और उसका वैराग्य पक्का होता है, और नहीं तो फिर किससे ज्यादातर मिले जो मार खाए वाले, जब घर में मार बचे तो मारा या नारी मोई ग्रह संपत्ति नाती। तो सीधा जमाना है मुड़ मुड़ाए भये सन्यासी। तो बहुत विचित्र वैराग्य होने की थोड़ी स्थितियां, या तो लोग विचार करके संसार का अनुभव लेकर के वैराग्य हो जाए संसार से, या फिर मार खा के ही वैराग्य होता है। तो तीसरा कोई मार्ग है नहीं। तो यहां पर कहा कि वैराग्य की आवश्यकता हो, और वैराग्य भी तिवारी जी ऐसा होना चाहिए कि फिर ये इच्छा कर ले कि हमें स्वर्ग भी नहीं। अगर यहाँ का छोड़ दिया तो फिर वहाँ का क्या लालच करना, जब यहाँ जो मिला है वो छोड़ दिया तो ये क्या सोचना कि अगले जन्म में मिलेगा या अगली जगह मिलेगा वो लेंगे, क्यों वो भी छोड़ो यार। ऐसा मौका कहाँ आएगा? अगर यहाँ से वैराग्य हो गया है तो ये सोचो कि जैसा यहाँ है ऐसे ही वहाँ। यहाँ सुखी नहीं हो पाए तो सुखी वहाँ भी नहीं हो पाएंगे, ये सोच सकते। जब ये चित्त में आता है तब एक लाइन परमात्मा की ओर सीधी होती है। जब दृढ़ वैराग्य हो तब इस विषय के इस मार्ग पर व्यक्ति चलता है और फिर वो अधिकारी होता है। जब ऐसी स्थिति बन जाए, संसार से विरक्ति हो, तो आचार्यम उपसंगम्यम, फिर आचार्य के पास जाए। यतिम मतिमताम वरम, मतिमताम वरम यतिम, अच्छे महात्मा के पास जाए जो नहीं, क्योंकि 10,000 चेला है तो एक अम्मो बन जाए ना, वो पता चल जाता है। आप स्वीकार भले न करें, लेकिन महात्मा के जब तुम्हें हमारे पास बैठोगे तो 10 मिनट बात करो आदमी के साथ में, पता चल जाता है कि किस स्थिति में है। कभी कभी तो ऐसा होता है, कर दिया करो चलो चलिए, और कभी जब इच्छा हो गया नहीं बैठ गए बहुत दिन बात नहीं, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा पता नहीं चलता था। ऐसे ही जब चित्त में शांति मिलने लगती है, यही पहचान गुरु की कहे या किसी। विवेकानंद पूछते परमहंस से, तुमने भगवान को देखा है? दोनों देखा ऊपर तो नीचे तक, 16-17-18 साल लड़का खड़ा है, दोनों का हाँ देखा है, वैसे ही देखा जैसे तुम्हें देखा है। इतनी बात असर कर गई।
लिखा लड़का लॉ ग्रेजुएट और अनपढ़ का शिष्य बन गया। अंगूठा टेक परम जी कुछ नहीं पढ़ना लिखना ये हुआ है। ये तो कहा गुरु के पास जाए। हम आपको संक्षिप्त बताएं क्योंकि हमें आपको समझाने तो बनना नहीं न बनाना है। तो संक्षिप्त में तो लोग एक प्रक्रिया है। उसके बाद में कहा यह गया है मुहूर्त भी निकलवाना चाहिए। और वैसे शुक्ल पक्षे तो पंचम्याम एकादश्याम तथा पित्यम दो तिथियां बताएंगी। महीने का नाम नहीं लिखा है कि शुक्ल पक्ष की पंचमी या एकादशी। ऐसे जाकर के नदी में या समुद्र में स्नान करे। स्नान करके शुद्ध होकर के नित्य कार्यक्रम संपन्न करके फिर 8 प्रकार के श्राद्ध बताए गए उनका संपन्न होता है। पहले है नांदी श्राद्ध। नांदी श्राद्ध कोई भी कार्यक्रम यहीं से प्रारंभ होता है। नांदी श्राद्ध करे आचार्य को बुला करके गुरु आहू ये विधिना गुरु को बुला करके उसी को द्वारा संपन्न कराए। और उसके बाद में नांदी श्राद्ध और फिर क्षौरम से कार्य उसके बाद में क्षौर कर्म करावे सब बुलावे। इसके पश्चात यहाँ पर होम द्रव्याणि संपाद्य स्वसूत्रोक्त विधानता अग्निमादाय अपने जो ग्रह सूत्र में नियम वैदिक बताए गए हैं उनका पूर्णतः पालन करे। और ये इसीलिए है मेरी समझ में कि इसका हवन कराया जाए पहले फिर घर से निकले। अथाग्निम आत्मनि आरोप्य ब्राह्मणा प्रव्रजेत गृहा। वो अग्नि अपने में स्थापित करते घर से निकले। और एषणानां त्रयं त्यक्त्वा 3 प्रकार की इच्छाएं मनुष्य को बहुत जोर की उनको छोड़े। सुत वेतलोक ईषणादीनि पुत्र ईषणा। ईषणा मतलब होता है इच्छा। संसार में प्रत्येक व्यक्ति की 3 इच्छाएं होती। एक तो पुत्र मिले अच्छा मिले, सुत और वित्त यानी धन मिले खूब, और लोग सम्मान मिले हमें जहां बैठे संसार में सब लोग हमारा सम्मान करें। ये 3 इच्छाएं व्यक्ति की प्रमुख हो। महाराज जी कहते हैं भगवती को बता रहे कि देवी ये इच्छाएं सब छोड़ के चले। पहले संक्षेप में बताया है शिखो पवित संत्यज्य कटसूत्रादिकम ततः विसृज्य प्राणु हो, यानी कि जनेऊ भी उतर जाता है इसमें, चोटी भी समाप्त हो जाती है। शिखा और सूत्र सन्यासी का कुछ नहीं होता, न जनेऊ भी वो पहनता है न चोटी की जरूरत होती है। शरीर कट सूत्रादिकम, अगर कमर में भी कोई बांधे है तो वो सब कोई बंधन नहीं शरीर पर होता है तो ये कि कपड़ा भी नहीं होता है। लेकिन अब चूंकि समाज में आते जाते हैं तो लोक लज्जा निवारणार्थ अंचला लपेटा है।
नहीं तो जैसे आप ये कुंभ मेले में जाना तो लोगों को देखा होगा, संन्यास दिया जाता है, लंग धरा बैठाए जाते हैं, वैसे कपड़ा नहीं। दीक्षा जो होती है संन्यास की, कुछ नहीं चले। बाद में असला तो इसलिए कर दिया जाता है कि समाज में अगर आना जाना है तो फिर वो नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से प्राण मुखों का क्षेत्र पूर्व की तरफ निकल जाए, या उत्तराशा मुखों की बात या उत्तर की ओर निकल जाए। गृहिणी या दंड कौपीन आज उच्चतम लोकवर्तने, लोकवर्तने लोक लज्जा के कारण अगर आवश्यक हो तो कौपीन दंड झंडा हाथ में और कमंडल, बस इससे अधिक कुछ नहीं। ये होना चाहिए सन्यासी को। अब भगवान कहते हैं कि देवी जब ये हो जाए तो सन्यासी का आचरण क्या है, उसे करना क्या चाहिए। कहते हैं सन्यास होने के बाद फिर गुरु के पास निवास करें। अधिकतर प्रारंभ में अधिकतर गुरु के पास है, उनके बताए हुए मार्ग से भगवान का पूजन करे, आराधना करे, भिक्षा लाए गुरु को निवेदन करे और उनके ही दिए हुए प्रसाद को ग्रहण करे। योग का अनुसंधान करे, योग मार्ग का आचरण है। मैंने आपको बताया था यम नियम का पालन हो, प्राणायाम हो, सांस को नियंत्रण करना, आसन को सिद्ध करना, एक आसन पर बैठ सके, कोई आसन हो जैसे बैठ सके, अभ्यास इतना हो आसन बदलना ना पड़े। स्थिर सुगम आसन, आसन हो जिस पर आप स्थिरता से बैठ सकें और कष्ट भी हो, और उस स्थिति में फिर धीरे धीरे परमात्मा चिंतन हो। जब सांस नियंत्रण करेंगे तो मन भागना फिर धीरे धीरे कम कर देता है, और मन भागना जब कम कर देता है तो इंद्रियां भी कंट्रोल में आ जाती हैं। जैसे अगर भूख लगी है तो फिर ये होता है कि चलो साहब मिल जाएगा तो कर लेंगे, ये नहीं होता नहीं अभी चाहिए, या ऐसा ही चाहिए। ये तो ध्यान रखना चाहिए, कहा गया है सन्यासी सोच विचार के अभक्ष्य भक्षण नहीं होना चाहिए, शुद्ध जगह से भोजन ग्रहण ले और शुद्धता से ग्रहण करें। ये आवश्यक है। कहा इस तरीके से धारणा करे, भगवान का चिंतन करे, और जब पक्का होने लगता है, मन स्थिर होने लगता है तो उसको कहते हैं ध्यान। और जब ध्यान पुष्टि होती है तो समाधि लग जाती है, फिर आदमी एकदम स्थिर हो जाता है। समाधि में फिर मन भागता है, बस इतनी पहचान, लेकिन उनसे पहले मक्कारी बहुत करता है। जब तक समाज तक नहीं पहुंचता बहुत मक्कारी करता है। आखिरी औजार इसके बाद जानते शिवाजी जी क्या है, पूजा करते हैं, आपको भी पता होगा। जब तक बैठो वाला लेके नींद लगने लगे, ये मन की मक्कारी है। जब तुम एकाग्र उसको करना चाहो, एक जगह माला पकड़े बैठे हैं, भागता है धोखा, लेकिन जब याद आती है माला काहे पकड़े हैं तो फिर वहीं आता है कि भगवान का नाम लेता है। और जब
कोई बस नहीं चल भागन को, तब नींद आने लगती। अब कोई वहीं फंस जाता होगा, समाधि लग गई है, नहीं, ये समाधि है ही नहीं। मन अंतिम स्थिति तक मकारी ये करता, जहाँ पर उसकी योग का मार्ग आया है। समाधि लाभ से पहले की स्थितियां बताई गई, 3-4 विघ्न बताए गए हैं, उनमें से एक सबसे बड़ा विघ्न ये है कि लगता ऐसा है कि जैसे नहीं समाधि लग गई, बहुत आनंद आया हमें, और पता ये है वो मन की मक्कारी है कि सोए गए। ये होता है। तो ऐसी स्थिति में गुरु की देख रेख में कार्य करने चाहिए। योग और समाधि की जितने भी कार्य बताए गए हैं, ये गुरु की देख रेख में होने चाहिए। और जब गुरु कहते कि अब तुम भक्त हो गए, तब फिर अपने आप का करना, गुरु की देख रेख आवश्यक है। अन्यथा आप करना चाहते हैं योग और इस शरीर में रोग लग जाता है, बड़े बड़े अच्छे रोगी हो गए। तो जितना रामदेव बाबा बताते हैं उतने ठीक है, वो योग नहीं है, वो केवल एक व्यायाम है, जिसको नहीं कहते कसरत, वो उतनी है, वो योग नहीं है, वो योगा है। आजकल नया फैशन में योगा कहते हैं, लेकिन शुरुआत तो है, शुरुआत तो है, करो, शरीर को लाभ होगा तो वही करो। तो इस कारण से ये मार्ग जो है किसी की अच्छे जानकार से देखने में होना चाहिए, अन्यथा शरीर रोगी होने में देर नहीं। और शरीर रोगी हो गया फिर नहीं। तो यहाँ पर बताया गया है कि योग मार्ग का आश्रय लेना चाहिए। इसके पश्चात पूजन पाठ जो है गुरु के बताए के अनुसार होना चाहिए, उतने बताएं जितना आवश्यक है। सदैव ये चिंतन चले परमात्मा की, जो पहले प्रश्न उठाया प्रणवाद से चिंतन। गुरु ने जो मंत्र दिया है, मार्ग बताया है, उसका अनुपालन हो और उसी प्रकार से समस्त कार्य करते हुए चले। और जब ऐसा होता है तब महाराज जी बता रहे हैं, तस्मात् वाचकता सिद्धि, जिसको हमने नाम बताया था ओम, उसकी सिद्धि। और वाचकता सिद्धि होने की स्थिति में क्या होता है? प्रणवेन शिवम प्रति, भगवान के प्रति या प्रणव के प्रति एक ही बात है। नाम और नामी दोनों एक ही हैं, जब चाहे शिव कहें चाहे ओम कहें, और फिर उसमें मिला लें, चाहे राम कहें चाहे कृष्ण कहें, जो आपके इष्ट देव हो वही है। और फिर वो स्थिति होती है जैसा उपनिषद में आया है, ओम इतीदं सर्वम इति। ओम जो प्रणव है वही सब कुछ है, तैत्तिरीय उपनिषद का वाक्य है। ओम ही ब्रह्म है और ओम ही सब है, सर्वम ही ब्रह्म, वही है सब, उससे अलग कोई कुछ है। ये जब भावना दृढ़ होने लगती है पहुंचने पर, ये मुक्त स्थिति है। प्रणवार्थः शिवः साक्षात्, प्रणव का तात्पर्य ही है, वो मंत्र
सिद्धि होने लगती है। मंत्र का स्वरूप जब जागृत होता है तो वही शिव है, वही परमात्मा है। नहीं कहते मंत्र सिद्ध कर लो, बेसिक मंत्र देखो लोग तुम्हें सुन रहा होता मुझे बनाया उसका कह दे का लेकिन जहाँ तो साथ देते ये अनुभव है। तो पर यहाँ पर तो फिर मंत्र शुद्ध मंत्र सब कुछ है, गुरु की देख रेख में हो रहा है। तुमने समाधि लगाई, जप निरंतर चलता है। जिस दिन ये हो जाए कि जप करना न पड़े, जप होने लगे, ये साधना हो जाए आपसे तो जैसे सांस लेनी नहीं पड़ती, सांस अपने आप चलती, ऐसे ही मंत्र जाप होने लगता है। तो प्रणवार्थात् शिवः साक्षात् वही परमात्मा है, वही प्रणव मंत्र है, वही परम पद कहा जाता है। और जब उसकी प्राप्ति हो जाती है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ये वो पद है, ये वो स्थान है जहाँ न तो मन पहुँचता है न वाणी पहुँचती है। वो स्थान उस आत्मा का है जो इसके अंदर बैठ के मैं अपने को कहता है मैं हूँ। संस्कृत में इसी को कहते हैं आम आत्मा, और फिर एक अक्षर बढ़ाते हैं सोहम अस्मि, सह अहम अस्मि, हम भी वही हैं। इसको एक अक्षर बढ़ाने के लिए अहम आदमी सब स्वीकार करते हैं, मैं हूँ, हर आदमी स्वीकार करता है, इससे किसी को इनकार है ही नहीं। बस बड़ा अभ्यास इसका करना पड़ता है कि वो जो परम सत्ता है वही मैं हूँ, उससे अलग नहीं हूँ मैं। पढ़ाई तो रोज करी जाते, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अरे हम ईश्वर के ही हैं। एक स्तुति संस्कृत वाले करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। तो एक ही तो है, वह माता वह पिता। उसका गीता में भगवान ने जवाब दे दिया, क्या है? अहमेव वो वही कहा है कि ममैवांशो जीव लोके जीवभूतः सनातनः मम एव अंशो, तू केवल मेरा अंश है, एव वल्ली, मम एव अंशो, दूसरा कोई, वन एंड ओनली, के एक केवल है, मम एव अंशो, जीव भूता सनातनः, कोई तो जीव है, जीव जो है वो केवल मेरा अंश है, परमात्मा है नहीं। इसीलिए कहा है, दूसरा है नहीं। इसीलिए उधर प्रार्थना है कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, नहीं कहीं ऐसा होता माता होती पिता, उसमें क्योंकि हम उस सत्ता के अंश हैं, वो एक ही है, और वहां माता पिता भी नहीं है। माता पिता जो कहते हैं इसका मतलब अभी एक सीढ़ी हम पीछे हैं, और जब वहां पहुंच जाते हैं तब सीधे होता है कि जो तुम हो वही है। वो स्वयं कह रहा है कि तुम मेरे हो, तब वो सिद्धि जो मिलती है बस वो प्राप्त करने की होती है। ये बता रहे हैं
भगवान शिव जहाँ वाणी नहीं पहुँचती उसका किसी ने कोई वर्णन नहीं कर सकता। जैसे हमने उस दिन आपको बताया था कि बाबा जी बैठे एक बाबा जी जंगल में बैठे थे और सोच के बैठे थे कि कभी झूठ नहीं बोलेंगे। यही व्रत लिया था। जंगल में एकांत में बैठे भगवान का भजन करना, दुनिया से किसी से मतलब नहीं, और फिर भी वहां आपस में टूट पड़ी। एक सुअर उधर से उसके बाण लगा और वो भागता हुआ निकल गया ऐसे, और जाकर के वहीं पास में कहीं झाड़ी में छिप गया। जाकर के पीछे से बहेलिया आता है, बहेलिया खड़ा बाबा जी के सामने हाथ जोड़ के प्रणाम करता है, कहता महात्मन हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आप कभी झूठ तो बोलते नहीं। अब उसने तारीफ की, महाराज हम जानते हैं आप झूठ बोलते ही नहीं, इसीलिए आपका नाम सत्य व्रत है। तो बोला महाराज एक बात हम पूछना चाहते थे आपसे कि हमने एक जानवर को मारा है बाण से, हम तो शिकारी हैं, बहेलिया हैं, हमने बाण मारा है और महाराज हम उसके पीछे ही आए, ऐसे ही निकल गए। जानवर आगे गया है, महाराज किधर चला गया ये और हम जानते आप झूठ तो बोलते ही नहीं। अब बाबा क्या चल, अब अगर सच बोल रहा है और वो पास में ही है झाड़ी में, तो उसके प्राण जाते हैं, और झूठ बोलता है तो अपना व्रत जाता है, समस्या समाप्त होती है। तो क्या करे, खड़े खड़े बहेलिया कई बार पूछता है, वो कई बार बोलता महाराज बताओ कुछ तो बोलो, और हम जानते हैं आप झूठ नहीं बोलते। जब देखा महात्मा ने को अब ये नहीं हटता है, तो अब जब बहुत देर तक होता है तो आदमी का दिमाग चलता है, वो रास्ता निकालता है, भागने की कोशिश करता है कि कैसे भागा जाए, किधर भागा जाए। तब वो महात्मा कहता है या पश्यति न सा ब्रूते। देवी भागवत में कथा आई है, महात्मा कहता है कि या पश्यति न सा ब्रूते, या जो देखता है उसके पास वाणी नहीं है, वो बोल नहीं पाता। और या ब्रूते सा न पश्यति, और जो बोलता है उसे दिखाई नहीं देता। कहने का तात्पर्य आंखें देखती हैं, उनके जवान नहीं है, वो बोलती नहीं। और जो मुंह या जीभ वाणी जो बोलती है उसके आंखें नहीं है। या पश्यति न सा ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति, अहो स्वकार्यार्थी व्याधव्यं पृच्छति पुनः पुनः। अरे बहेलिया अपने कार्य में होता जो अपना काम बनाना चाहता है, बार बार क्या पूछ रहा है, बता तो दिया। जो देखता है बोल नहीं पाता, जो बोल पाता है उसे दिखाई नहीं पड़ता, क्या बात। तो इस प्रकार से महाराज ने अपने को बचाया, ये स्थिति होती। तो यहाँ यही बताया गया कि बहुत कठिन है रास्ता इसके, जाकर के इस प्रकार से गुरु के पास में रहे, बिल्कुल स्वार्थ भाव छोड़ करके। ये तो
वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहाँ परम पद वो है, ब्रह्म वो है, वो ईश्वर जिसको हम निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा कहते हैं, जिसका ओंकार ओम मंत्र उसका ही नाम है। यह नाम और नामी में कोई अंतर नहीं, दोनों एक है। वो उसका पद जो है, वो स्थान जो है, वहाँ न पानी पहुँचती न मन। आनंदम यस्य वै विद्वान, उसकी अनुभूति होती है और वो अनुभूति अपने अंदर होती है। आनंदम, वो सुख की, प्रसन्नता की अंतिम सीमा जो है, जिसको आनंद कहते हैं। वो आनंद शब्द जो है, उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, न पर्यायवाची है कहीं। और उसको आप ऐसे ही करते हो कि जब वो प्राप्त हो जाता है तो संसार का कोई भी कष्ट फिर आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। चित्त प्रसन्न तो फिर कोई आपके ऊपर पुनः प्रभाव दुख का नहीं। ये वो परम स्थिति है। आनंद की एक और उपमा देते हैं। आनंद महासागर कहा जाता है। आचार्य जी, आप राकेश जी, अग्नि पुराण के अध्याय नंबर नहीं ध्यान है मुझको, वहां रस शब्द की परिभाषा की है। अग्निदेव बकता है और संभवतः वशिष्ठ जी होता है। वहां उन्होंने जहां रस बताए हैं, तो सर्वप्रथम आनंद शब्द प्रयोग किया है। जैसे उपनिषद में आया है रसो वै का, रस ही परमात्मा है। ऐसे ही वहां पर आया है कि जो सब चित्त और आनंद कहा जाता है, वो जो गोस्वामी जी ने थोड़ा सा आपके पाया ये क्या, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सुख राशि यानी बहुत बड़ी राशि है सुख की, जिसे आनंद महासागर कहें, आनंद सिंधु। और करते हैं त्रैलोक्य सुपासी, इसका अर्थ ये है कि वो ऐसा महासागर है जिसमें कुछ नहीं होता, कुछ का पौधा। उसको अगर डुबाएं और डुबा करके निकालें तो जितना जल उसके नोक में लगा रहता है, इतना आनंद जो लोक में है, उसी में ये त्रिलोकी अपने को सुखी महसूस कर रही है, आनंदित महसूस कर रही है। सीकर से सीकर वही होता है, उसके अग्रभाग में जितना जल आता है उतना उस महासागर का है। उसमें त्रैलोक के सुख लेके ब्रह्मा से और जिनके तक सब उतनी ही खुशी में, उतनी ही रस में सराबोर है। तो ऐसा जो सुख है उसका वो सिंधु, आनंद सिंधु सुख राशि है। तो ऐसी स्थिति उसकी है। आनंदम यस्य वै विद्वान न विभेद प्रदर्शन, जो ऐसा जान भी लेता है। यह वेद विद्वान, जो वही विद्वान जिन कहा जाता है, जो थोड़ा सा भी उसको पा जाए, उसका स्वीकार मात्र भी, बिंदु का भी 1000वां भाग अगर वो पा जाए तो सिद्ध हो जाए। न विभेद प्रदर्शन, फिर उसे कहीं डर रहता ही नहीं। रोता तो वही है किसी डर लगता है। तो जब डर रहता ही नहीं उसका किसी के किसी प्रकार से कहीं भी, तो दुख काहे का?
बात खत्म हो गई। फिर सुख ही सुख है, और ऐसा सुख जो कभी समाप्त न हो गई तो आनंद है। ये पहचान, और वो स्थान ऐसा है कि जो उसकी झलक मात्र भी जिसको मिल गई। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका। उपनिषद कहती है, वेद कहता है कि जिसने वो एक झलक देख ली, फिर उसकी सूर्य चंद्रमा अग्नि कुछ नहीं है उसके आगे, उसके आगे फिर कुछ नहीं है। का ऐसा वो स्थान है, ऐसी वो जगह है, और जब पात्र होता है व्यक्ति उसे प्राप्त होता है। संन्यास मार्ग में फिर यहाँ पर दोबारा आया है, जो मैंने वहाँ कहा था कि गुरु के पास जाकर के 8 प्रकार के श्राद्ध कराए जाते हैं। प्रथम श्राद्ध जो है नांदी श्राद्ध, बताया था आपको। नांदी मुख्य श्राद्ध जो है ज्ञान में सब कार्यों में सर्वप्रथम कार्य ये हो, वही तो संन्यास लेने से पहले कराया जाता है। दूसरा श्राद्ध होता है विष्णुदेवों, विष्णुदेवों की पूजा उनके लिए होता है। तीसरा होता है देव श्राद्ध, देवताओं के लिए निमित्त। तीसरा होता है विष्णुदेव, देव श्राद्ध, ऋषि श्राद्ध, और फिर भूत श्राद्ध, मानुष श्राद्ध, उसके पश्चात पितरों का श्राद्ध। पितृ श्राद्ध होता है, और पिता के श्राद्ध में पिता, तस्य पिता और तस्य पिता, पिता, बाबा और परबाबा, 3 लोगों के लिए। और मातृ श्राद्धे मातृ पितामही प्रपितामही, माता, दादी और पिताजी, 3 इनका श्राद्ध होता है। और इसके बाद में आत्मश्राद्धे, सन्यासी का अपना भी श्राद्ध करा दिया जाता है। हाँ, एक और अभी माता महात्मक श्राद्ध, नाना के पश्चात, नाना, परनाना और उनके पिता, 3 पीढ़ी तक उधर होता है। ये श्राद्ध होने का फिर आत्म श्राद्ध होता है, अपना श्राद्ध अपने हाथ से। पिंडदान वो सब हो जाता है, जो तिरवीत लेके तो होता है अपने हाथ से। सन्यासी को अपना भी करा दिया जाता है। ये 8 प्रकार के श्राद्ध कराए जाते हैं। और यहाँ कहा यह गया है कि प्रत्येक श्राद्ध में 2 ब्राह्मणों का बुलाना चाहिए, निमंत्रण करना चाहिए। और कहा आहूय पादौ प्रक्षाल्य, ये सन्यासी बनने जा रहा है, ब्राह्मण के पैर से भी धुला दिए गए। आहूय पादौ प्रक्षाल्य, 2 ब्राह्मणों को निमंत्रित करके उसके पैर धोते, और पैर धोते समय मंत्र कौन से पढ़े जाते हैं? सुनो, समस्त संसार समस्त संपत् समवाप्ति हेतुः। ब्राह्मण के चरण धोने के समय ये ध्यान करना चाहिए। समस्त संपत् समवाप्ति हेतुः समुत्थिता पथ कुल धूम केतवः। अपार संसार समुद्र से तवः पुनन्तु मां ब्राह्मण आदरेण वः। पैर धोते हुए ये कहे, ये विचार करे कि
भगवान आपकी चरण रज के प्रभाव से हमें संसार की संपत्ति प्राप्त हो, हमारी समस्त आपत्तियां समाप्त हो जाएं और भगवान आपके चरणों के आश्रित होकर के हम संसार सागर से पार हो। ये विचार करते हुए, ये संकल्प करते हुए, ये सोचते हुए ब्राह्मण के पैर दूसरा आपदगन ध्वांत सहस्र भानवः समीहितार्थार्पण कामधेनवः समस्त तीर्थाम्बु पवित्र मूर्तयो रक्षन्तु मां ब्राह्मण पादपान्तः। हे ब्रह्म देवता, आपके चरणों की रज हमारे समस्त हृदय के अंधकार को मिटाने वाली हो। अज्ञान दुख, हृदय का अंधकार अज्ञान, अज्ञान मिटाने वाली हो और समीहितार्थ अर्पण, जो हमारी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण करने वाली हो। हे प्रभु, आपके चरणों में, आपके चरण रज में समस्त तीर्थों का वास है। ये कामना करके ब्राह्मण का चरण प्रक्षालन करें। यही देख करके शांति पर्व में भीष्म पितामह ने कहा है, उस दिन हमने आपको थोड़ा सा दिया था इशारा, गोरजो धान्य धूलिश्च पुत्रस्य आलिंगने रजा। ये चार धूलें ऐसी हैं कि समस्त कष्ट मिटा देती हैं हमारे आपके। गोरजो, गाय के खुर के पीछे चलने से, गाय के खुर से उड़ी हुई धूल। गोरजो और धान्य धूल, खजान में बैठे हो और 50 क्विंटल का ढेर लगा है और धूल आ रही है, बुनाई पुताई करते हैं जब वो धूल अगर 100 क्विंटल का गल्ला लगा है ना तो सिर हो जाता है, चाहे जितनी धूल यहाँ पे ऊपर। और पुत्र से आलिंगने रजा, अपना पुत्र, अपना नाती उन्होंने कहा चलो आवे गोटवन, और वो जो उसके अंगों में मिट्टी लगी है, देखो पिता या बाबा ये नहीं देखता कि बच्चे हो, चीजें उठाता है, चाहे जितना चित्त में कष्ट हो उतने समय सब होगा। तो गोरजो धान्य धूलिश्च पुत्रस्य अंग भवम रजा, अविप्र पाद रजो राजन अंतिदारुण दुर्गतिम। भीष्म पितामह ने कहा है दृष्टि से, और शांति पर्व के बाद वाला जो है अनुशासन पर्व, वो तो 165 अध्याय लगभग है। ब्राह्मण की ही महिमा है पहले से आधार लेकर के और अंतिम अध्याय तक। महात्मा भीष्म ने जब शरीर छोड़ा है तो अंतिम जो ये पर्व है अनुशासन पर्व, उसमें यही अनुशासन है कि राजन किसी भी स्थिति में ब्राह्मण को नहीं हुआ, तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा। वहां तो उन्होंने कह दिया ब्राह्मणों क्षत्रिय 10 वर्षी, क्षत्रिय 7 वर्षी और ब्राह्मणों 10 वर्षिना। क्षत्रिय चाहे 100 वर्ष का हो और ब्राह्मण 10 वर्ष का बालक हो तो उनमें संबंध फिर भी पिता और पुत्र का होता है। उस क्षत्रिय को, उस 10 वर्षीय ब्राह्मण को वही सम्मान देना चाहिए
जो पिता को दिया जाता है। ब्राह्मण और क्षत्रिय में ये संबंध है, और जब तक ये संबंध बने रहे तब तक भारतवर्ष रहा। आज तो हम कुछ नहीं है, जाने कितने टुकड़े हो गए, निकल गए, जरा से बच्चे नहीं। आज भी ये दोनों अगर मिल जाए तो हिलाने वाला तो संसार में कोई नहीं। ब्राह्मण और क्षत्रिय तो बाकी तो भाई तो पीछे चलने वाले हैं, वो चलते रहेंगे। मोर्चा लेना दो ही को होता है, बड़े सिर कटाने के लिए ब्राह्मण तैयार है और रक्षा का मोर्चा लेने के लिए क्षत्रिय तैयार है। ब्राह्मण को भी सिर कटाने से नहीं डरना चाहिए, हमेशा कटे गए। ब्राह्मण कटता ही रहा, आज भी कट रहा, आज भी कट रहा, ब्राह्मण ही कट रहा। सब बनना चाहते हैं ब्राह्मण और सब ब्राह्मण ही काटते हैं। तो वो हमेशा चार वर्ण जो बनाए गए हैं यहां भी भगवान ने बताया, तो सामाजिक सुरक्षा ऐसी बनी है कि जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है उसका कभी भी अहित नहीं। वर्णाश्रमाचार पुण्य, जो अपने अपने कर्तव्यों का अपने अपने स्थान पर, ब्राह्मण है ब्राह्मण धर्म का पालन करे, क्षत्रिय है क्षत्रिय धर्म का पालन करे, वैश्य वैश्य धर्म का पालन करे, शूद्र शूद्र धर्म का पालन करे, समाज का कुछ नहीं बिगड़ता। झगड़ा क्यों हो रहा? झगड़ा इस पर होता है कि एक चीज चारों लोग चाहें। झगड़ा वहां होता है, अपनी अपनी वस्तु में संतोष कर ले, झगड़ा हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण के ऊपर जो ब्राह्मण कर रहा है उसके ऊपर झपट्टा चारों लोगों का है, ऐसे ही क्षत्रिय वाले पर चारों लोगों का, ऐसे ही वैश्य वाले पर चारों लोगों का है। उधर भी अंतिम वाले पर भी नौकरी हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, और जो नौकर है वो सूत्र है कि नहीं। नौकरी तो सूत्र है, चाहे कलेक्टर हो और चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, नौकरी तो नौकरी। तो जब चार को और चारों को चाहिए तो झगड़ा चार चक्कर 16 गुना तो हो ही जाता है। हिंदुस्तान के लिए चारों जो लोग खड़े हैं तो बराबर बंटवारा था, ये तुम्हें करना ये तुम्हें करना, तुम अपना अपना करो, और सबको एक ही चाहिए। तो चार गुना हर जगह बढ़ गया तो चार चक्कर 16 गुना लड़ाई बढ़ी गई। अब 16 नहीं, और नर नारी सब एक समान, 16 दूनी 32 हो गई। भाई बेटियों कह दी तुम जो कर ले तो हम नहीं कर पाएंगे। उसने भी अपना घर चौका चूल्हो सब छोड़ दो, वो कहा हम हो इंजीनियर तुम हो इंजीनियर, और रोटी कौन बनाई करे? वो दोनों कोई बनाने वाले। तो अब 4 को 16 थे, अब नर नारी सब जगह एक हुई गए तो 16 दूनी 32 गुना झगड़ा बढ़ गया। ऐसे ही होता है, अब कुछ नहीं। हम अपनी व्यवस्था खुद भंग किए बैठे। तो इस प्रकार से जो भी अपना सब प्रकार से करता है वो सिद्धि पाता है। और यहाँ बताया कि इस प्रकार से 8 प्रकार के श्राद्ध, ब्राह्मण के प्रति श्राद्ध में 2 ब्राह्मणों का निमंत्रण। इसके पश्चात ये करके
और फिर बिरजा होम कराया जाता है। बिरजा होम एक पद्धति हवन कराया जाता है, वो अंतिम होम होता है। उसके पश्चात फिर सन्यासी को आग छूने की भी मनाही है। चाहे जितनी सर्दी हो, वो आग के पास बैठ के ताप भी नहीं करता। चाहे जितना भूखा हो, अपने हाथ से बना करके भोजन भी नहीं कर सकता। बिल्कुल आग का काम ही समाप्त हो जाता है। फिर बस एक वही मधुकरी करके मांग करके भिक्षा करो, पेट भरो और उसके बाद से परमात्मा चिंतन करो। यहाँ पर बताया गया है कि फिर गुरु से पढ़ाई करें, गुरु के साथ में रह करके, और पढ़ने के बाद पहले तो बेसिक पढ़ाई होती, प्रारंभिक नहीं से हम लोग आज ये पढ़ करके तब आगे बढ़ते हैं। तो जो महात्मा की स्थिति में एक तो आचरण शुद्ध करो और उसके पश्चात में पढ़ाई लिखाई करो, और जब उस स्थिति में पहुंच जाते हो कि परमात्मा तत्व का ज्ञान अब तुम्हें दिया जा सकता है, तब गुरु ही बताएगा कि तुम, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमें पता नहीं है तो हम ही नहीं जान पाते। कोई चीज सामने आ गई, हमें नहीं पता है, अरे हम थोड़ा पहले बार लेखवारी करके गए हुई है ना, नदी हाथ से हमें काली नदी के किनारे जो एक फसल थी रवि वाली, हमें जब लगा कि खेत कुछ है ही नहीं, तो वहाँ पर खड़े, तो अब हमने कुछ लिखो है, तो किसान बोलो कि महाराज तो लिखो इसमें, हमने कहा है यार तुम्हारे खेत कुछ है कि हाँ है माता, तब उसने दिखाओ कि देखो ये मजदूर भाई है, ये मसूर का पौधा है जो आप तो समझ में आए रही, आप समझ में आए रही, तो आपका ही लिखे। सब लोगों ने समझते करो क्या बात है कि हम मजदूर है, कि खेत में मजदूर वही है, मजदूर की दाल जो है, तो हमें पता ही नहीं तो हम क्या जाने, तब हमने उसका निकाला। तो ये होता है, तो जब ये देख लेता है गुरु कि तुम अब उस स्थिति में पहुंच गए हो, तब वो उपदेश करता है जिससे यहाँ बताया गया है कि ये समझने की योग्यता आती है कि करो अवृतम करो चविरतम लीलाम। इस संपूर्ण संसार में जो निरंतर लीला चल रही है, कौन कर रहा है? करो अविरतम लीलाम एक, वो एक ही है जो ये सब लीला कर रहा है। शक्ति युतः शिवा, कौन है? जो शक्ति से युक्त है, जो शिव है, वही एक है, परमात्मा है। बहुनेह किमुक्तेन मुने सारं वदामिते। बहुत क्या बात सुनाई जाती, बता रहे। सार बात ये है कि शिव एव इदम अखिलम, ये जो सब कुछ आप देख रहे हैं ये भगवान शिव ही है। ये संसार सृष्टि ये उनका स्थूल स्वरूप है और इसको चला भी वही रहे हैं, वही परब्रह्म सत्ता है। शक्तिमान इति निश्चितम, वही शक्तिमान है। शक्तिमान का तात्पर्य कि शक्ति उसके साथ ही है। शक्ति और शक्तिमान एक ही। जैसे उस दिन मैंने कहा था आपसे, सोम राज के नाम से स्तुति 4-5 श्लोक कहीं देखे थे, उसमें था एक कि जगत त्रयम् शांभव नर्तन स्थली
कि ये तीनों लोक जो हैं भगवान शिव की लीला भूमि है। जैसे सिनेमा टॉकीज नहीं होता, अब उसी में सिनेमा चलता है। ऐसे ही यहाँ पर गाने बजाने का कार्यक्रम होता है, जहाँ सब बाजा वो सब रखे होते हैं, लोग आते हैं, अपने गाए बजाए, नाचे कूदे और सब छोड़ दिया चला गया। वो नृत्यशाला कहलाती है, राजाओं क्या होती थी। वही कह रहे हैं कि जगत त्रयम् शांभव नर्तन स्थली नटाधिराजो शिव एव ही स्वयं। यहाँ जो मुख्य हैं कलाकार वो भगवान शिव ही। नटाधिराजो, नटों में श्रेष्ठ, उनके राजा मुखिया या सबसे श्रेष्ठ नट। कलाकार, नट का मतलब कलाकार, वे नटखंजर नहीं, नाचने वाला। और सभा नटो रंग इसे व्यवस्थित, ये सब जो सभा है तीनों लोगों की, ये उसी की है रंगशाला, जिसको कहते हैं रंगमंच, ये उसी का है। स्वरूपता शक्तियुता प्रपंचिता, वो शक्ति युक्त है, ये प्रपंच उसी का है। नृत्यशाला भी एक पूरी उसी की है, वही अकेला कलाकार यहाँ पर है और उसी की शक्ति है जो उसका साथ देती है। तो भगवान शिव वही है, एकम अकेले वही, और वही प्रणव है। बार बार वही आ रहा, हर उदाहरण देके ये समझा रहे हैं कि प्रणव है क्या। वही भगवान शिव है। अब आप कहोगे कि जब शिव है, एक है, तो स्त्री पुरुष स्वरूप कहाँ पे हो गया? कहा हम आपको पहले बता चुके हैं। जब भगवान की इच्छा हुई कि एक से दो हो, तो उन्होंने अपनी शक्ति को पृथक रूप दे दिया, स्वयं पृथक रूप में हो गए, तो पुरुष स्त्री रूप में वहां से दिखाई पड़ने लगे। इसके सिवाय और यहाँ आए क्या? जो कुछ भी है ब्रह्मा जी से लेकर के इस सृष्टि में अंतिम प्राणी तक वो दो ही स्वरूप में दिखाई पड़ता है। हाँ, बात आई है कि एक लिंग और है नपुंसक लिंग, उसकी भी स्थिति बनती है। यहाँ थोड़ा सा संकेत किया है। यहाँ पर माता से गुण आते हैं, पिता से गुण आते हैं। तो हमें जो शरीर मिलता है माता से पिता से दोनों के भाग से मिलता है। जैसे पिता का भी भाग है, माता का भी भाग है। कहा ये गया है कि जिसका भाग वही होता है, लिंग वही प्राप्त होता है। पुरुष में पुरुष का प्रधानता हो गई तो पुरुष शरीर प्राप्त हो गया, माता की ओर से प्रधानता हो गई तो विद्या स्त्री शरीर प्राप्त हो गया। कभी कभी स्थिति ऐसी बनती है लाखों में एक कि दोनों की स्थिति बराबर जब हो जाती है, तब थर्ड जेंडर जिसको कहते हैं, ट्रांसजेंडर जिसको कहते हैं, नपुंसक जिसको कहते हैं, वो स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो उसमें कोई अलग बात नहीं है, उसके अंदर भी दो ही स्वरूप हैं, पुरुष स्त्री, प्रत्येक शरीर में है। और इसका कहीं पर भी एक ये बताया कि इसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है, इसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण ही पर्याप्त है। यहाँ पर थोड़ी सी संसाधित बात इन्होंने डाली है।
न्याय दर्शन में आता है भैया, कोई बात जब सिद्ध करनी होती है तो जब तर्क देते हैं वहां पर 4 प्रकार के माने गए हैं प्रमाण। पहला प्रमाण होता है प्रत्यक्ष, अर्थ माने आंख, यानी हमारा देखा हुआ, हमारा अनुभव किया हुआ, पहला प्रमाण वो है प्रत्यक्ष। दूसरा प्रमाण माना जाता है अपने प्रत्यक्ष के आधार पर हम अनुमान करते हैं। जो देखा है वैसी कोई चीज अगर दिखाई पड़ गई तो उस अनुमान से हम जान लेते हैं कि ये अमुक वस्तु है। जैसे बैल हमने देखे हैं तो वो हमें कहीं भी मिल जाए, हम कह देंगे बैल है। अब पूछो कोई कैसे, तो हमने देखा है कि हम जानते नहीं, बात खत्म हो गई। प्रत्यक्ष के आधार पर आपको बता दें बैल है, अनुमान हुआ। इसके बाद में उपमान, तीसरा प्रमाण है उपमान। हम न्याय दर्शन की बात कर रहे हैं, वेदांत में तो 6-8 प्रमाण तक जाते हैं। तीसरा है उपमान, उसमें ये होता है जैसे नील गाय देखी तो वो बनावट कैसी है कि गाय जैसी है, या यूं कहीं नील गाय तो अलग होता है। हम लोग कहते हैं नील गाय, वो नील गाय नहीं है, वो वैरायटी है घोड़े वाली प्रजाति। आप मिला करके देखो, इसके भी एक फूल होता है। जो नील गाय हम लोग देखते हैं इसके एक फूल होता है। गाय जो होती है उसमें फूल तो जो जंगल में गाय है वो गाय है जिसकी पूंछ से उन्हें चौर बनाए जाते हैं, चौरी गाय कही जाती है, उसी को गवय बोलते हैं। वो गाय होती जिसकी पूंछ पहले नहीं वो बनाए जाते थे चौर, बाल उमाले थे। अब अभी भी आपको सिखों के उसमें देखने को मिल जाएंगे गुरुद्वारे में, वो गाय है। तो उसकी आकृति आप देखेंगे तो जैसे घर में गाय है ऐसे मिलान होता है, थोड़े से बाल उसके अधिक होते हैं, ताई गाय है। ये है उपमान, उपमा देकर कि गाय ऐसी होती है। चौथा है, हमने कहा था आप्तवाक्य। चौथा जो आप्तवाक्य, आप्तवाक्य का मतलब या तो अपने से बड़े बुजुर्ग का मानो जिसका अनुभव हमसे ज्यादा है, इस ऋषि को मानो जिसने ग्रंथ लिख के मेरे लिए रखा है, या वेद वाक्य सबसे बड़ा आप्त माना जाता है। और जहाँ वेद नहीं लौकिक व्यवहार में है वहाँ बड़े बूढ़े की बात मानी जाती है। हमारे शास्त्री जी कहते थे कि जब ब्याह शादी हुए और घर में जाए फोटो जो बहुनी कराई जाती है तो कई मन पर जो घर में बड़ी बूढ़ी हो उसे जरूर कोई डाल दो और वो जो बतावे तो करो। कहा वहां अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। उस कुल में क्या परंपरा है वो तुम नहीं जानते, वो बड़ी बूढ़ी माता है वो जानती है, वो बताएगी कि हमारे यहाँ क्या होता है, वैसा कराओ। वो कुल परंपरा निभाना भी जरूरी होता है। जैसा शायद पार्वती शिव के विवाह में या सीताराम के विवाह में उन्होंने कहा यथा वंश व्यवहार, जैसे तुम्हारे कुल व्यवहार होता हो उस प्रकार से करो जाकर के विवाह, वो भी जरूरी होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये 4 प्रमाण बताए गए हैं। सबसे बड़ा प्रमाण वेदवाक्य है या आप तो पुरुष जो सिद्ध पुरुष है वो गए। यहाँ पर किसी के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, यहाँ सब प्रत्यक्ष है। और यहाँ पर कहा गया है पंच अवयव युक्त। राकेश जी, किसी बात को सिद्ध करने के लिए यही गणित में सिद्ध हो जाती है। 5 अवयव बताए गए, लॉजिक भी इसी पर चलता है। सब्जेक्ट है सिद्धि, लॉजिक सब्जेक्ट है, शायद क्या कहते हैं उसको, लॉजिक ही कहते हैं, तर्कशास्त्र। तो देखना 5 अवयव बताए जाते हैं, प्रतिज्ञा,
सब जैसे प्रमेय में शुरू में साधारण प्रतिज्ञा, मोक्ष प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा हेतु तर्क दिए जाते हैं उसके समर्थन के लिए, और उसके बाद में उदाहरण देते हैं। उदाहरण के बाद में अगली बात होती है उपनय, यानी वो उदाहरण यहाँ लागू कैसे हो, ये उपनय ले जाना उस उदाहरण को वहाँ समस्या की जगह, और तब निगमन होता है, तब रिजल्ट निकलता है, और रिजल्ट वही प्रतिज्ञा होती है जो आपने पहले की है। ऐसे प्रमेय सिद्ध की जाती है। ये 5 सिद्धांत हैं। एक उदाहरण भी ले लो, इतनी बात की तो उदाहरण ले लो। जैसे किसी ने, एक प्रसिद्ध उदाहरण है, जंगल के ऊपर कहीं से धुआं निकलते देखा, तो एक सिद्धांत है यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वाणी, जहाँ धुआं है वहाँ आग जरूर है। ये साधारण प्रतिज्ञा होगी, इसे सिद्ध करना है कि जहाँ धुआं है वहाँ आग है, ये प्रतिज्ञा है। तो दूसरी श्रेणी पर आए हेतु, कैसे? कहा आग जब जलाओ तो धुआं निकलते निकलता है, बिना आग के धुआं निकलता ही नहीं। लकड़ी जलाओगे तभी धुआं देगी, दीपक जलाओगे उसमें लो में धुआं होगा। जहाँ आग होगी, इसका मतलब यही तो है कि आग जलाओगे तो धुआं होगा। ये है हेतु। और उसके बाद में आता है उदाहरण। तुमने को देखो, हाँ देखो, हमारे घर में अम्मा चूल्हे पर आके रोटी बनाई रही, जैसे चूल्हे में लकड़ी जलती है तो धुआं होता है। ये हो गया उदाहरण। 3 चीजें, चौथी चीज उपनय। अब ये उदाहरण वही ले जाओ कि जैसे घर में चूल्हे में जब आग जलाई जाती है तो धुआं निकलता है, ये बताता है कि जहाँ वो धुआं है पहाड़ पर, इसका मतलब नीचे आग है। उदाहरण वहाँ पहुँच गया उपनय। अब रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि वहाँ आग है, इसका मतलब वहाँ आग है, आग लगी है या जल रही। ये तरीका है प्रमाणित करने का। सिद्ध कहा यहाँ इन किसी चीज की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप वहाँ पहुँच जाएंगे उस सीढ़ी पर, स्वयं आपको अनुभव हो जाएगा कि मैं भी वही हूँ, मैं दूसरा नहीं हूँ। ये आपको इस प्रकार सिद्ध हो जाएगा। उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, और इसके समर्थन के लिए फिर गुरु उपदेश करता है, और उपदेश में यहाँ पर वही महावाक्य लिखे हैं, उनका अर्थ गुरु समझाता है। अर्थ महावाक्यानि, इनका उपदेश महाराज उन्होंने किया है कार्तिकेय जी ने, कुमार कार्तिकेय जी ने, एक ऋषि हैं वामदेव जी, उनको उपदेश किया है कि इन महावाक्यों का तात्पर्य फिर वो गुरु समझाता है, तभी समझ में आता है जब कितनी हो जाती है समझ। अंतिम स्थिति में पहला वाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही परमात्मा है। पहला वाक्य हम आपको ऐसे ही बताए देते हैं, वो गहराई में जानने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। जब ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहे जाते हैं तो जो ईश्वर है वही तो हम हैं। हम कोई काट के अलग नहीं निकाले गए। समुद्र में लोटा डुबा दिया तो वही जब तो है लोटा हटाए दो, फिर बात छोटा कुंभ अगर घड़ा डुबाया है, जब तक वो घड़ा की आकृति बनी दिखाई पड़ती है तब तक हम अलग दिखाई देते हैं। वस्तुतः
तो समुद्र के जल से वो जो जल अंदर है वो अलग नहीं है। छोटा कुंभ शरीर समाप्त तो जल जल समाना, फिर वो समुद्र है, फिर हम भी समुद्र है। ऐसे है अहम ब्रह्म। उसके बाद में है तत्त्वम् असि, वही तुम हो, वही हम ब्रह्म है तो वही तुम भी हो, तुम भी अलग नहीं हो। अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो अंदर आत्मा बैठी जो सबके अंदर है वही तो परमात्मा है, कोई अलग नहीं है। ऐसे यहाँ पर लगभग 22 दिए हैं मंत्र, 6, 7, 8 मैंने छांट के लिखे कहाँ चलिए गए। तो जैसे ये है, ऐतरेय उपनिषद का है प्रज्ञानम ब्रह्म, बृहदारण्यक उपनिषद का है अहम ब्रह्मास्मि, छांदोग्य उपनिषद का है तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म मांडूक्य उपनिषद का है, और ईशावास्यमिदं सर्वम्, ईशावास्य उपनिषद का पहले श्लोक है, ये वहां से लिया गया है। इतने मेरी पकड़ में आए तो मैंने थोड़ा सा हिंट नोट कर दिया। पर ये सब विभिन्न उपदेशों से, वैदिक मंत्रों से लिए गए हैं। फिर गुरु इनका अर्थ समझाता है, जब आप भी अनुभव करके उस स्तर पर पहुंच जाते हैं और तभी ये समझ में आता है। अन्यथा चाहे जितना कोई समझाए आप समझ में नहीं आता, समझ में आता ही नहीं है। तो उसी स्थिति में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो यो तो सर्वात्मकः शंभु सोहम हंसः शिवोऽस्म्यहम्। फिर तिवारी जी जब करने की जरूरत नहीं पड़ती, जब होने लगता है। अंतिम स्थिति आपको बता दें, ये मंत्र जितने हैं सब अलग अलग रह जाते हैं। मंत्र आप स्वतः जो जप रहे हैं, जिसमें आपको प्रयास नहीं करना पड़ता, वो आप निरंतर आपका जप जिस दिन से आप पैदा हुए हैं और अंतिम सांस तक वो चल रहा है, बस आप जानते नहीं हैं। अभी आप वहां तक नहीं पहुंचे तो सब चल रहा है। जिस दिन ये पहचान हो जाएगी ये नाम जब चल रहा है स्वतः, ध्यान बाकी रहता है, करना नहीं पड़ता, तो होने लगता है। सोहम या हंसा, ये हमारी सांस करती है, कभी गौर करना रहता। सो हम हर सांस में सोहम होता है। हम सह उल्टा जैसे राम हमारा, ये दोनों तरफ से सत्य है। लेकिन ये मंत्र तभी काम करता है जब उस स्थिति पर पहुंच जाए, ये अनुभूति हो जाए जो तू है वही मैं, फिर कुछ करने को नहीं रहता। उस स्थिति में शिष्य पहुंच जाता है तब गुरु का कार्य पूर्ण होता है। ऐसा है बेटा, बस यही है। तो हम जो मैं हूं तत्त्वम् असि, वही तो, यही अंतिम उपदेश है। और यहाँ पर जो बताया गया है कि प्रातःकाल उठ करके अपना नित्य कर्म करे सन्यासी, और विशेष बात ये कही गई है कि पवित्र रहे। शौचम स्नानम भिक्षाम नित्यम एकांत सेविनम सेवनम, 4 चीजें बताई गई हैं सन्यासी की। शौचम स्नान ध्यान यानी बाहरी पवित्रता, आंतरिक पवित्रता। स्नानम तथा भिक्षाम, भिक्षा जो भोजन के लिए भिक्षा करना,
और नित्यम एकांत सेवनम, सदैव एकांत में रहेगा, भीड़ भाड़ से दूर रहे। चत्वारि कर्माणि भिक्षो पंचमं नैव विद्यते। ये 4 कर्म सन्यासी के हैं, मुख्य। पांचवा कोई कर्म उसका नहीं है। और एक चीज और है, तांबूलम तेजसम पात्रम रेतस्येकं चितांबरम शिवा स्वापो हि नक्तान्नम यतीनां षड्विवर्जिता। यतीनां 6 चीजें वर्जित की गई हैं। तांबूलम पाना खाना, नशा वाली कोई चीज, तंबाकू पान। तेजसम अग्नि, पात्रम पात्र कोई आवश्यक नहीं है, कर पात्र। सीतांबरम सफेद कपड़ा, तुम लोग रोज धोना भी तो काम करो। अगर कपड़ा पहनवे पड़े तो भाई बहनों जरूर। दिवा स्वापो, कहा दिन में नहीं धोना है। और नक्तान्नम, नक्तान्नम वो सायंकालीन भोजन नहीं है। भोजन एक बार वही भिक्षा होती है जब गृहस्थ ये पता चल, मतलब होता है कि गृहस्थ भोजन कर चुके, उसके बाद में आप भिक्षा करें। अतिथि बन के न पहुंचो। भिक्षा का तात्पर्य ये समझ लो कि अब गृहस्थों के यहाँ भोजन हो चुका है, तब निकलो भिक्षा। ये 6 कार्य नहीं होने चाहिए। अलाभं वेणुपात्रं च सारवं मृण्मयं तथा भिक्षु 4 पात्राणि पंचमं नैव विद्यते। भिक्षा के लिए 4 प्रकार के बर्तन बताए हैं यहाँ। पात्र न हो, अगर बर्तन की आवश्यकता है तो अलाव, अलाव कहते हैं लोग की, तुम भी तुम्हारे वेणुपात्र, बांस का बना हुआ पात्र, दानवम लकड़ी का, मृण्मयम तथा मिट्टी का। ये 4 पात्र बताए गए। 4 प्रकार के पात्र सन्यासी प्रयोग कर सकता है। पंचमम नहीं विद्यते, 5वां प्रयोग। और धन से तो बहुत ही दूर रहना है। धन से सन्यासी को दूर रहना है। कांचनम दत्वा, जो तुम्हारे लिए अभयंकर और कांचनम दत्वा तांबूलम ब्रह्मचारिणे। यति को, सन्यासी को धन नहीं देना चाहिए। सोना, कांचन धन है जो देता है। यतये कांचनम दत्वा तांबूलम पान ब्रह्मचारिणे, ब्रह्मचारी को पान खिलाता है। और चौराय अभयम दत्वा, और चोर को जो अभय दान देता है, दंड नहीं देता, वो देने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। हम तो प्रार्थना भेजा है कि हमारे बाबा लोग इनकी लीला में आ गए हैं, प्रार्थनाएं कहते हैं। उन्हें चंदा करके यज्ञ करे हुए है, कुछ अपलोग बच्चा निकले हुए है। इसलिए परमात्मा पर जिसकी निष्ठा नहीं रही, अरे परमात्मा के लिए तुमने घर छोड़ा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि शार्दूल को
की करतूत, दोगली में लिखा है कि बेश बनाया शेर का, शार्दुल का, शार्दुल को त्वांग कर, अब कुकर की करतूत, कुत्ता की करतूत दर दर भटक गए, एक एक टुकड़ा करे। अब तुलसी पर चाहिए कीरति विजय विभूति, और तुलसी जो पैराम तो नाहिन सहज कनेरा। अगर परमात्मा से प्रेम नहीं है, पैसे ही धन चाहिए, तो मूड मुड़ायो बाधी भाण भयो तजगे। जैसे भाण नहीं नट वेश बनाता है, तो मूड सिर इसीलिए मुड़वाया कि मांगते घूमो, ये मांगने के लिए नहीं, घर से निकले परमात्मा के लिए, घर छोड़ा है पर विश्वास करो, उसके लिए चलो। दुनिया में चलना था, ये 10 मंजिल का आश्रम बनवाना था तो घर में बनवाए देते, जो लड़का बैठे बैठे पूजा करते। तो ये है, ये करो। व्यास जी ने लिखा है कि चंदा करके यज्ञ करते हैं, इससे लाभ क्या है? ये धर्म प्रचार नहीं है, ये तो बिल्कुल उसी तरीके से है कि पहले कीचड़ में मैल में हाथ डाला और फिर हाथ धोए। कोई लाभ नहीं। कीचड़ में हाथ डाल करके पूरा गंदा करके चंदा लेकर के पता नहीं कहाँ से पैसा आया है, और फिर उससे यज्ञ करना, फिर वो कीचड़ धोना। तो वही हाथ गंदे ही न करो यार, क्यों करना है? क्यों गंदा कर रहे हो? जो बाद में धोना पड़े, वो तो कीचड़ से गंदा करने में, धोने में ही सब चला गया, परमात्मा की तरफ कोई काम उसमें हुआ ही नहीं। बेकार की मेहनत है, मेहनत भी की और कुछ हुआ भी नहीं। तो इस प्रकार से इन्हीं शब्दों के साथ में आज हम अपनी बात पूर्ण करते हैं। इस पूरे कैलाश संहिता में वैराग्य का ही वर्णन है, कोई कहानी है नहीं। यही, और विशेषकर संन्यास का, संन्यास के विषय में बताया गया। वो अपने आपके समक्ष जितने मेरी पहुंच है, जहाँ तक हम समझ पाए, आपके समक्ष रखा है और परमात्मा के सामने निवेदन किया है। जो भी गलती है हमारी, हम इस क्षेत्र के विद्यार्थी नहीं हैं, हमारे बोलने में, हमारे बताने में कमी भी हो सकती है, हम प्रभु से क्षमा मांगते हैं। आप सब जो भी जानकार हैं उनसे भी क्षमा मांगते हैं। इस संहिता में 23 अध्याय थे और सबका सार इतना ही है, इसलिए ये संहिता हम आज यही पूर्ण करते हैं। अगली बार भी संहिता के बारे में अगले दिन बात होगी। उसमें अब 6 दिन रह गए हैं, तो अंतिम 7वीं संहिता की कथा 3 दिन चलेगी। बड़े शंकर भगवान की शिवा।